ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम् एसो पंचनमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूजनीय देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की जय। दश लक्षण धर्म की जय। दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर मुनिराज की जय। संवर एक महत्व का तत्व है और चूंकि इसकी प्राप्ति मिथ्यात्व के साथ दुष्कर है, इसलिए ये सारा प्रकरण सम्यक दृष्टि जीवों का है। जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तब उसमें क्या अंतर पड़ जाता है। सम्यक दृष्टि होने से पूर्व उसकी जो स्थिति थी और सम्यक दृष्टि होने के बाद जो उसकी स्थिति बनी, उसमें क्या अंतर पड़ता है। तो इस विषय में पुरुषार्थ सिद्धिपाय के लगभग 200 वर्ष पुराने ढूंढारी अनुवाद में पंडित टोडरमल जी और पंडित दौलत राम जी ने मिलकर के वो कार्य संपन्न किया। उसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने।
कि जब मालिक अपने कारोबार को देखता है और लेन देन का व्यवहार करता है, तो उसकी अपनी एक भाषा शैली होती है कि हमारे यहाँ ये माल है और फिर इसकी इतनी रकम है और मोल भाव नहीं चलता, ऐसी ढेर सारी बातें करता है वो। और जब वो मालिक खुद नहीं होता, उसके स्थान पर जब उसका मैनेजर होता है मुनीम, वो भी वही भाषा बोलता है। मैं, तू, तेरा, मेरा सब बिल्कुल यथावत जैसे मालिक बोल रहे थे वैसे ही वो मैनेजर बोलते हैं। लेकिन दोनों की फीलिंग्स में जो अंतर है, बस वही सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का अंतर है। मालिक उस समूची संपदा को अपनी संपदा मानकर जगत व्यवहार चलाता है, और मैनेजर सिर्फ अपने हिस्से को अपना मानकर, बाकी सबको पराया मानकर बोलचाल में मेरा तेरा करता है। ठीक यही स्थिति एक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की होती है। आत्मा तो सब है इस जगत में, जितने जीव हैं वे सारे जीव जीवात्माएं ही तो है। लेकिन इन जीवों में कुछ जीव आत्मा के यथार्थ स्वरूप को पहचानते हैं और इसके साथ जो मिश्रण है उसको मिश्रण के रूप में देख लेते हैं। एक बार हमने एक एग्जाम्पल दिया था जबलपुर में, बहुत साल पुरानी बात है। यहाँ पर भी हमने उदाहरण दिया था कि कुएं के पानी में भी स्वाद का फर्क हो सकता है। एक कुएं के पानी का स्वाद थोड़ा फीका होता है, एक का थोड़ा मीठा होता है, एक का कुछ अलग प्रकार का होता है। और कुछ कुएं के पानी का स्वाद तो बिल्कुल चुभने जैसा लगता है, जिसमें फ्लोराइड ज्यादा होता है वो पानी चुभता सा है। सरोवर के जल का स्वाद अलग है, समुद्र के जल का स्वाद अलग है, नदी के जल का स्वाद अलग है, नल के पानी का स्वाद अलग है, ओस के पानी का स्वाद अलग है, बरसात के पानी का स्वाद अलग है, और अन्य जितने भी जल के स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, वहां के पानी समान स्वाद वाले नहीं होते, अलग अलग स्वाद वाले होते हैं। लेकिन जब अपन किसी केमिस्ट से या साइंटिस्ट से पानी का फॉर्मूला पूछते हैं तो फिर सब एक जवाब देते हैं। खारा पानी, मीठा पानी, फीका पानी, ये सब विशेषण वहां पर सब गायब हो जाते हैं।
पानी को वो सब मिल करके H2O बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब संसार में भटकने वाली इन अनंत आत्माओं में से किसी आत्मा को ये सम्यक दर्शन नामक रत्न प्राप्त होता है, तो सम्यक का अर्थ होता है सही। इसको राइट भी कह सकते हैं आप, प्रॉपर भी कह सकते हैं, समीचीन भी कह सकते हैं। संस्कृत भाषा में उसको समीचीन भी कहा जाता है। और दर्शन शब्द के यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ को तो आप सब जानते ही हैं, दर्शन का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहां पर सम्यक दर्शन शब्द के अंदर जो दर्शन है उसका अर्थ देखना नहीं है, उसका अर्थ है मानना। तो सही मानना, इसका सारांश क्या होगा? अगर इसको दूसरे शब्दों में अपन कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सरल भाषा में जो पदार्थ, जो तत्व, जो द्रव्य, जो अस्तिकाय, जो वस्तु जैसी है और केवली भगवान ने अपने ज्ञान में उसको देख करके जैसा प्ररूपित किया है अर्थात प्रकट किया है, उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन को लेकर के परिभाषाएं तो अलग अलग शास्त्रों में बहुत सारी हैं। जंतेण कोद्दवं वा पड़मुव समसम भाव जंतेण मिच्छा दवंतु तिधा असंख्य गुणहीन कमा। गोमटसार कर्मकांड में सम्यक दर्शन के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार एक मशीन होती है उसके अंदर कोद्रव यानी एक छोटे प्रकार का चावल होता है, कोदों बोलते हैं जिसको, कोदई भी बोलते हैं उसको, उसको छिलके सहित डाल दो अंदर, तो जब वो वहां से बाहर निकलेगा आउटलेट से, तो उसमें से सफेद हिस्सा अलग निकलेगा, लाल हिस्सा अलग निकलेगा और छिलका अलग निकलेगा। तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने गुमटसार कर्मकांड में ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया सम्यक दर्शन का, कि जिस प्रकार यंत्र द्वारा कोदों के 3 विभाजन हो जाते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये गोमटसार कर्म कांड का अभिमत है। इस विषय में आचार्यों ने कुछ अलग प्रकार से भी वर्णन किए हैं, जैसे तत्वार्थ वार्तिक में जो वर्णन है वो थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन जैसे यंत्र से उसमें से 3 भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार कोई संसार में जीव है, कर्म तो सबके साथ बंधे हुए हैं, तो उन कर्मों में से जो राजा है, कर्मराज, उसका नाम है मोहनीय मिथ्यात्व। जैसे ही जीव को सम्यक दर्शन होता है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। अर्थात 3 टुकड़े होने के बाद भी
वो तीनों टुकड़े उस आत्मा पर असर नहीं डाल पाते, पर साथ में जो 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसकी भी 4 जातियां हैं, तो उनमें से जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नाम के कषाय हैं, जो अगर एक बार स्टिमुलेट हो जाए, मतलब अनंतानुबंधी कषाय जो है उसको अगर एक बार छेड़ दिया जाए तो 6 महीने तक तो कम से कम उसमें खलबली रहती है, बल्कि 6 महीने से अधिक समय तक उसमें खलबली मची रहती है। जैसे आज आपसे किसी ने कुछ बोल दिया, पर 6 महीने तक आपके अंदर ठंडक नहीं आई, उसकी उस बात को लेकर तो आप संदेह रहित होकर के ये कह सकते हैं कि जैन शास्त्रों के अनुसार मेरी कषाय अनंतानुबंधी है। निस्संदेह है। कई बार लोग 3-3 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करते, शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, उपवास भी करते हैं, रवि व्रत भी करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो मन मुटाव हो जाता है उसके साथ समझौता नहीं करते, कठोर बने रहते हैं। इस कठोरता का नाम है अमार्दव। अमार्दव। और आज कौन सा दिन है? मार्दव का दिन है। तो कठोरता अगर अमार्दव है तो मार्दव क्या हुआ? कोमलता। मार्दव का अर्थ है कोमलता। मृदु एक शब्द होता है, मृदु। उस मृदु शब्द से मार्दव शब्द बना है। मृदोर भावः कर्म वा मार्दवम। मृदु कहते हैं कोमल को और मार्दव कहते हैं कोमलता को। और ये कठोरता आई कहां से? कौन सी कषाय के कारण ये कठोरता आ रही है? क्रोध से, मान से, माया से या लोभ से? कोई संपन्न नहीं था, आज संपन्न हो गया, चाल बदल गई उसकी। किस कषाय से बदली है चाल? जो चाल में एक अकड़ आ गई ना, तो पहले सबको देखता था जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलता था, अब तो एक अलग स्टाइल हो गई उसकी। कई लोगों को तो देखता ही नहीं। ये जो अकड़ है ये अभिमान से आती है। इसलिए अमार्दव अभिमान का दूसरा नाम है। और ये जो अमार्दव है ना, अभिमान, ये एक प्रकार का नहीं होता। शास्त्रों में आचार्यों ने 1800 वर्ष पूर्व रत्नकरंड श्रावकाचार में आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने लिखा है कि 8 बातों को लेकर के मनुष्य अभिमानी बन जाता है। 8 बातों को लेकर। और उन 8 में से सारी की सारी 8 बातें हो ऐसा जरूरी नहीं है। 8 में से किसी एक को लेकर के भी अभिमान हो सकता है। जैसे एक है ज्ञान,
किसी के पास कोई ऐसा ज्ञान हो जो सर्व सामान्य के पास न हो, तो वो अपने आप को ऊंचा समझता है और बाकी लोगों को धूल बराबर समझता है कि इमे वरा का किन जानंती, ये बेचारे मेरे सामने क्या जानते हैं, ये बेचारे। देखिए, अभिमान के कारण उसके अंदर इस तरह की तरंगें उठ रही है। इमे वरा का मम अग्रे किन जानंती, ये बेचारे मेरे सामने जानते ही क्या है। तो ज्ञान को लेकर के भी अभिमान होता है, और ज्ञान में एक प्रकार का ज्ञान नहीं है, अनेक प्रकार का ज्ञान है। किसी को कॉमर्स का है, किसी को मैथमेटिक्स का है, किसी को साइंस का है, किसी को और किसी चीज का है, किसी के पास अन्य अनेक प्रकार की कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं। कोई संगीत में निष्णात है, कोई गायन में विद्वान है, विशारद है, कोई वादन में एक्सपर्ट है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में ही आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि असंख्यात प्रकार का ज्ञानावरण है और असंख्यात प्रकार के नाम कर्म है, बाकी कर्म सब संख्यात संख्यात है। ज्ञानावरण कर्म और नाम कर्म असंख्यात प्रकार के। तो अब पता नहीं किसके किस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाए। अहमदाबाद में एक राहुल नाम का लड़का मिला था हमें। वो किसी भी ताले को देखकर उसकी चाबी तैयार कर सकता है। ये क्या है? ये एक विलक्षण प्रतिभा है, असाधारण कला है उसके पास। लेकिन वो छुप कर इसलिए रहता है कि पता नहीं कब कौन आतंकवादी उसको पकड़ ले और पता नहीं कौन उसका किस रूप में इस्तेमाल कर ले, इसलिए वो अपनी बात प्रकट नहीं करता। तो कुछ ऐसी कलाएं भी होती है कि जिन कलाओं पर मनुष्य अभिमान तो कर सकता है लेकिन दिखा नहीं सकता। ऐसी अलग अलग प्रकार के आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं। उनमें कुशलता प्राप्त करने वाले को ज्ञान का मद आ सकता है। इसलिए अभिमान का एक निमित्त ज्ञान बनता है, एक निमित्त। पर अगर वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा, आगम ज्ञान होगा, तो वो अभिमान को नष्ट कर डालेगा, मतलब उसका कार्य बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टियों को अभिमान नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को भी अभिमान होता है। सम्यक दर्शन में 8 मद नहीं है, सम्यक दृष्टि में 8 मद हो सकते हैं। ये एक विशेष बात है। रत्नखंड शावकाचार में एक श्लोक है, स्मयेन योन्या नत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। ऐसा विचार आया हमारे मन में कि इन 8 प्रकार के अभिमानों की चर्चा करने के साथ साथ, जैसे कल हमने 2 दृष्टांत दिए थे, एक मुनिराज का और एक
गृहस्थ का। वैसे ही आज भी हम कुछ उत्तम मार्दव धर्म को लेकर मुनि धर्म की अपेक्षा से और एक गृहस्थ की अपेक्षा से कुछ संदेश आप तक पहुंचा दे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उस श्लोक में लिखा है कि जो धर्मात्मा शब्द पर ध्यान देना, मतलब धर्मात्मा किसको कहते हैं? जो पूजा करता है, आहार दान देता है और भी बहुत सारी क्रियाएं करता है, वो नहीं। पहली बात तो यह है कि धर्म क्या है ये समझ में आ जाए तो धर्मात्मा की परिभाषा बना सकते हैं अपन। तो धर्म के विषय में रयणत्यंच धम्मो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में रत्नत्रय को धर्म कहा। धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग भी धर्म ही है। सम्यक दर्शनिक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सएव धर्म। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो प्रथम सूत्र लिखा है तत्वार्थ सूत्र में, जिस रत्नत्रय को उन्होंने मोक्ष का मार्ग कहा है, उसी मोक्ष के मार्ग को दूसरे शब्दों में धर्म कहा जाता है। और इसकी पुष्टि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सर्वज्ञ वचनों से की है कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान जान रहे हैं। क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धर्म के ईश्वरों ने धर्म जाना है। तो जैनिज्म के अनुसार धर्म उपवास कर लेना या फिर और कोई अनेकानेक क्रियाओं में से क्रिया कर लेना मात्र नहीं है। धर्म रत्नत्रय का दूसरा नाम है। और धर्म आत्मा यस्य स धर्मात्मा। और जिसने धर्म को अपना स्वरूप बना लिया, यानी अपने आप को धर्म रूप ढाल लिया, उसको धर्मात्मा कहते हैं। तो धर्मात्मा कौन हुआ? जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास सम्यक ज्ञान भी है और जिसके पास सम्यक चारित्र भी है। उसके बिना धर्मात्मा नहीं है। धर्म श्रद्धालु हो सकता है। संसार के जो असंख्यात सम्यक दृष्टि देव हैं, असंख्यात नारक हैं और अगणित तिर्यंश हैं, जिन्होंने सबने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, मिथ्यात्व से जो ऊपर उठ चुके हैं, वो सब धर्म श्रद्धालु है, धर्मात्मा नहीं है। शास्त्रीय भाषा से। अब बोलचाल में तो क्या होता है कि जो नित्य नियम से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उनको व्यावहारिक भाषा में धर्मात्मा कहते हैं। चाहे वो 10 साल की उम्र का भी क्यों ना हो, बड़ा धर्मात्मा है। बोलचाल में ये कहा जाता है। लेकिन तकनीकी भाषा में देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो धर्मात्मा वो है जिसके पास रत्नत्रय है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि जो धर्मात्मा
अन्य धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो धर्मात्मा अन्य धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, गर्विताशय, घमंडी बन करके, मतलब ये हुआ कि कोई धर्मात्मा बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भगवान के करीब पहुंच गया। उसके अंदर कषायों का अभाव हो गया, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। धर्मात्मा बनने के बाद भी उसके अंदर कषाय हो सकती है। तो धर्मात्मा क्यों बना, पहले ये विचार करो। शुद्धिकरण करने के लिए बना ना, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए धर्मात्मा बना कि नहीं, या दिखाने के लिए बना कि चलो मेरा नाम हो गया है, और जब मेरा अभिनंदन ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ छपेगा तब उसमें मेरे बारे में ये सब बातें लिखी जाएंगी। इस उद्देश्य से कोई धर्मात्मा बना नहीं। तो धर्मात्मा वो शुद्धिकरण के लिए बना। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी वो शुद्ध नहीं था, और शुद्धिकरण के लिए वो धर्मात्मा बना है। तो धर्मात्मा बनते ही साथ शुद्धिकरण हो जाएगा क्या? जैसे कोई बीमार डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने उसको दवा खिला दी, तो दवा खाते ही वो निरोग हो जाएगा क्या? इसलिए धर्मात्मा से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना उचित नहीं है। उससे भी त्रुटियां हो सकती है, उससे भी कुछ भूल चूक हो सकती है। इसलिए अगर किसी धर्मात्मा से भूल चूक हो तो आप अंदर ही अंदर कोड़ना प्रारंभ मत कर देना, और उसको टेढ़ी नजर से देखकर अपने भीतर कषाय उत्पन्न मत करना। आप ये सोच लेना कि दुनिया में 4 तरह के अस्पताल हैं। चार प्रकार के हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल वो है जहां पर शरीर का इलाज होता है। आपको सर्दी जुकाम हो जाए या फिर और किसी अवयव में कोई त्रुटि हो जाए, कोई वायरस बैक्टीरिया कोई आ जाए बॉडी में, ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लंग्स में, किडनीज में, लिवर में, स्प्लीन में, ब्रेन में, कहीं भी आंखों में कोई तकलीफ हो जाए, तो उसका इलाज करने के लिए आप जिस अस्पताल में जाते हैं वो शरीर का अस्पताल है। और मन का अस्पताल, क्योंकि अपन सिर्फ शरीर तो है नहीं, पूरा एक पैकेज है। अपन कई चीजों से मिलकर अपन यहां पर बैठे हुए हैं एक साथ पैक होकर के। तो अपने पास अकेला शरीर तो है नहीं, मन भी है ना। तो मन का उपचार करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको पता होगा, रांची में तो है ही, फेमस है, आगरा में भी है, बेंगलोर में मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस रिसर्च सेंटर है। तो कभी किसी का मन विक्षिप्त हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए अलग तरह के अस्पताल होते हैं, और मन को ट्रेन करने के लिए भी अलग प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। ये जितने विद्यालय, पाठशालाएं और स्कूल, कॉलेजेस हैं, यहां होता क्या है? आपके अनट्रेन्ड मन को ट्रेन्ड बनाया जाता है। नहीं, आपको पढ़ा लिखा करके एक
इलिटरेट से लिटरेट बनाया जाता है, अनपढ़ से साक्षर बना लिया जाता है। तो मन के ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं और हॉस्पिटल्स भी होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स। और कुछ है क्या अपने पास तन और मन के अलावा? कुछ नहीं। यह है, जरूर है। तन और मन के अलावा भी अपने पास और कुछ है। वो है भावना, जिसको इमोशंस कहते हैं। और उसमें मेन जो है वो फियर और लव, यानी डर और प्रेम। ये भावना हर इंसान के अंदर पाई जाती है। ऐसा कौन होगा जिसके अंदर डर ना हो, और ऐसा कौन होगा जिसके अंदर प्रेम ना हो? और इनके अलावा भी कई प्रकार की भावनाएं होती है, सिर्फ ये दो मात्र नहीं होती। भक्ति भावना है, सेवा भावना है, करुणा भावना है, निराशा भी एक प्रकार की भावना है। बहुत प्रकार की भावनाएं होती है। इन भावनाओं का हॉस्पिटल कौन सा है? कोई उत्तर दे सकता है? कौन सा? मंदिर। हाँ, अभी वहां से वही उत्तर आया था। वैसे भावनाओं का अस्पताल जो है वो सत्संगति है। जो जितनी सत्संगति करेगा उसकी भावना उतनी पवित्र होगी। इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? और कुछ है क्या अपने पास? तन हो गया, मन हो गया, भावना हो गई, और कुछ? आत्मा। जो शास्त्र पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं वो ये शब्द तो बोलना सीख जाते ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि मूल में तो अपने पास ये तन मन भावना तो थोड़े समय के लिए रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आत्मा इस जन्म में भी है अपने साथ, इससे पिछले जन्म में भी साथ में ही थी, उससे पहले भी, उससे पहले भी, उससे भी पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, करते जाओ आप उससे पहले, इन्फिनिटी तक ले जाओ। और फ्यूचर में, भविष्य में, उसके बाद, 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 आत्मा का कोई और छोर नहीं है। जैनिज्म के अनुसार, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, आत्मा शाश्वत है। शाश्वत को इंग्लिश भाषा में इटर्नल कहते हैं। न तो किसी ने उसको बनाया और न कोई उसको मिटा सकता है। वो वस्तु आत्मा है, अनादि निधन। शास्त्रीय भाषा में उसको अनादि निधन, माने जिसकी आदि भी नहीं है और जिसका निधन भी नहीं है, अंत भी नहीं है, वो आत्मा, वो भी अपने पास में है। उसका कौन सा दवाखाना है? मंदिर?
आत्मा का दवाखाना और आत्मा के डॉक्टर कौन हो सकते हैं? पूरा यूनिट है, समझ लो आप। क्या होता है कि कभी कभी कुछ इलाज जो होता है ना, वो एक डॉक्टर नहीं करता। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट नाम का एक ऑपरेशन है, 12 घंटे लगते हैं उसमें, और 12 घंटे तक एक डॉक्टर खड़े होकर के काम कर ही नहीं सकता। तो लिवर ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है। यानी चिकित्सा विज्ञान में उस लिवर को निकाल करके दूसरा लीवर लगा देना एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है। उसी प्रकार अपनी आत्मा का इलाज करना भी एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अपनी आत्मा का इलाज करने वाले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं। और ये तीनों प्रायः हमेशा नहीं, प्रायः मंदिर में मिल जाते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि चलो मंदिर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां अपनी आत्मा का शुद्धिकरण संभव है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में जो दाखिल हुआ है, और कहां दाखिल हुआ? अधिकांश लोग तो मंदिर आकर वापस घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गुरु से दीक्षा लेकर के उनके संग में रुक जाते हैं, नहीं जाना घर। तो वो दाखिल पेशेंट माना जाएगा, दीक्षार्थी। अब था तो बीमार, इसीलिए अस्पताल आया। अब बीमारी क्या थी? कर्म रोग। और उस कर्म रोग का इलाज क्या था? धर्म रूपी औषध। और धर्म किसको कहा था? अपनी स्मृति पर थोड़ा जोर दीजिए। धर्म किसको कहा था? रत्नत्रय को धर्म कहा था, सम्यक दर्शनिक ज्ञान चारित्र को। तो इलाज चल रहा है, अभी इलाज पूरा हो जाए और कुछ गड़बड़ी करे पेशेंट, तब आप शिकायत करना। अभी इलाज इनकम्प्लीट हुआ है, अभी चालू है। तो इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि कोई रत्नत्रय धारण कर ले, लेकिन उसको किसी कारणवश घमंड आ जाए, और उस घमंड में चूर होकर यदि वो किसी अन्य रत्नत्रयधारी का तिरस्कार कर बैठे, तो फिर स्वयं उसके रत्नत्रय का तिरस्कार हो जाता है। सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिके विना। कारण कि धर्म का तिरस्कार धर्मात्मा के तिरस्कार के बगैर संभव नहीं है। और जिसने धर्मात्मा का तिरस्कार कर दिया, वो अगर खुद धर्मात्मा हो तो उसका खुद का उसने तिरस्कार कर दिया। क्योंकि कोई कलाकार को नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि कलाकार यदि कलाकार की निंदा करेगा तो खुद उस कलाकार की कला
निंदा को प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है आपको? कलाकार में 3 गुण होना आवश्यक है। एक बहुत बड़े कलाकार ने कहा था, एक है कल्पना शक्ति, दूसरा गुण है दृष्टि। जो दृष्टि कलाकार के पास होती है वो सबके पास नहीं होती, उसको कुछ अलग ही चीजें दिखती है। और तीसरा गुण है हृदय। अब कोई कहे कि हृदय तो सबके पास है, हार्ट तो सबके धड़क रहे हैं, धक 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 धक, वो हृदय नहीं। हृदय से तात्पर्य है भावना। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि अगर एक धार्मिक दूसरे धार्मिक का तिरस्कार करता है तो वह स्वयं अपने धर्म का तिरस्कार करता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास धर्म है, फिर भी मान कषाय के उदय में उसके अंदर अभिमान की उत्पत्ति संभावित है। उससे बचने की कला का नाम उत्तम मार्दव धर्म है। अगर साधु के अंदर अभिमान नहीं होता तो फिर उत्तम मार्दव का उपदेश जिनेंद्र भगवान देते ही नहीं। दवाई किसको दी जाती है? बीमार को ना। अगर बीमारी ही ना हो तो फिर दवा देने से कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो संवर का प्रकरण है जिसमें आचार्य महाराज ने उत्तम मार्दव का उपदेश दिया है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि साधु के अंदर भी मान कषाय उठ आती है। इसलिए वो उत्तम मार्दव के द्वारा उस मान कषाय को शांत रखे। कैसे शांत रखे देखिए, उसके लिए कुछ दृष्टांत देते हैं हम आपको, साधु के भी और गृहस्थ के भी। मान कषाय मानव जीवन में प्रधान है। कसाय पाहुड़ की 13वीं पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य को मान कषाय का जितनी बार उदय आता है उतना अन्य गति के जीवों को नहीं आता। यानी अभी कहो आप बैठे बैठे सेकंड्स के अंदर मान कषाय के उदय को प्राप्त हो जाओ। पता नहीं कौन सी बात को लेकर के आप एकदम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाओ कि अरे वो लगता कहाँ है, न वो यहां है और न आप उसके सामने है, लेकिन बैठे बैठे खामोखा अरे वो लगता कहाँ है। ये मान कषाय बड़ी खतरनाक होती है। और इस मान कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं और गृहस्थों को, साधुओं को, सबको सचेत किया है कि मानव अगर मान को जीत ले तो महान बन जाए। अपने आप को महान समझना महान न होने का पहला सबूत है।
अब वो 8 कौन सी चीजें हैं जिनके कारण मान करता है जीव? एक तो हो गया ज्ञान, तो दूसरा है पूजा। अब पूजा का मतलब क्या है? आप मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर रहे हो, वो वाली पूजा नहीं। लोक में जो आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है और जो आपको समय समय पर खास प्रसंगों पर विशेष रूप से पुरस्कृत करके, अर्थात आगे बुलाकर माल्यार्पण आदि आदि अनेक प्रकार की सत्कार सम्मान विधियों द्वारा पूजा जाता है, उसको पूजा का मद कहते हैं। अगर उसको लेकर आप अभिमानी बन जाए तो, अगर आप अभिमान न करें तो उसको मद नहीं कहेंगे कि ठीक है मेरे पुण्य का उदय है, लोग मुझे मान्यता दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें फूलने की क्या बात है। अगर ऐसा आपने अपने आप को समझा दिया तो फिर उसको मद नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आपने उस सम्मान सत्कार को पाकर अपने आप को सचमुच श्रेष्ठ समझ लिया और आप अभिमान करने लग गए, तो उसको पूजा का मद कहते हैं। पूजा का मद, जो पुजारी पूजा करता है रोज, वो अगर अभिमान करे कि मैं रोज पूजा करता हूं, उसको पूजा का मद नहीं कहते। अगर उसको पूजा का मद कहोगे तो फिर जो हमेशा दान करता है उसको दान का मद हो जाएगा। फिर मद 8 के बजाय 9 हो जाएंगे। नहीं, मद जो है वो अन्य को लेकर के नहीं है, अपनी किसी विशेषता को लेकर के है। अपने ज्ञान को लेकर अभिमान करना ज्ञान का मद है, अपनी पूज्यता को लेकर के अभिमान करना पूजा का मद है, अपने कुल को लेकर के अभिमान करना कुल का मद है। कुल पिता के वंश को कहते हैं। और अपनी जाति को लेकर के अभिमान करना जाति माता के वंश को कहते हैं, जाति का मद है। अपने बल को लेकर के अभिमान करना बल का मद है। मेरे चाचा बहुत बड़े पहलवान थे। अरे चाचा पहलवान थे तो तू कौन सा तोपचंद हो गया? तो चाचा की पहलवानी का अभिमान बल का मद नहीं है। अपने अंदर बल हो और उसका अपन अभिमान करने लग जाए तो बल का मद कहलाता है। फिर ऐश्वर्य का भी मद होता है। ऐश्वर्य यानी धन संपदा आदि, दौलत हुकूमत आदि, इसका जो मद होता है, अभिमान होता है, बहुत खतरनाक होता है। ऐश्वर्य का मद। जब भाई कमाता था तब बहन चांदी की राखियां भेजती थी, और अब वो कमाता नहीं है तो फिर रेशम की डोरी भी नहीं भेजती।
हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसा हो भी सकता है और होता भी है। ऐश्वर्य का मद, तप का भी मद होता है। कोई अधिक उपवास कर ले, या फिर कोई रसों का परित्याग कर ले, या अलग अलग प्रकार के जो तप है ना, 12 प्रकार के जो तप हैं, उन तपश्चरणों में से कोई बहुत तपश्चरण कर लेता हो, उतनी उसमें क्षमता हो, तो उसको अभिमान आ सकता है। कि देखो हम कितना कर लेते हैं और ये लोग खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। एक उपवास भी करते नहीं बनता। सवाल ये है कि जो तप तूने किया वो कोई स्पर्धा थी क्या, कंपटीशन था क्या? उसको हराने के लिए तू तप कर रहा था, या अपनी कर्म निर्जरा के लिए कर रहा था? तो अभिमान मत कर। मूलाचार ग्रंथ में साधु के अभिमान को दूर करने के लिए कितनी सुंदर गाथा लिखी है। आचार्य वट्टकेर स्वामी लिखा है, किंग हूह वास गणना न तत्थ वासाणी परिगणिज्यन्ति। मेरी दीक्षा को इतने वर्ष हो गए। गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, बरसों की गिनती क्यों हो रही है? ठीक है, वर्ष हो गए तुम्हारी दीक्षा को, बहुत वर्ष हो गया, लेकिन दूसरों को गिनने दो। तुम क्यों गिनते हो कि तुम्हारे इतने वर्ष हो गए? न तत्थ वासाणी परिगणिज्यन्ति। उस मार्ग में जिसको आदि प्रभु ने बतलाया था और अंततः महावीर स्वामी ने बतलाया था, उस मार्ग में वर्ष नहीं गिने जाते। यदि तुम्हें वर्षों का अभिमान उत्पन्न हो रहा है तो उन मुनियों का स्मरण करो जिन्होंने सिर्फ 3 रात तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तीन रात बड़ा कौन हुआ? अपने आप को बड़ा समझना भूल है। इसीलिए साधु का धर्म है समता, सबको समान समझे, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज मैं जिसको आशीर्वाद दे रहा हूं, कल हो सकता है मैं उसको नमो सिद्धाणम कहूं। कितनी बड़ी बात है।
फिर अभिमान किस बात का? कौन बड़ा कौन छोटा? तप का भी मद उत्पन्न हो जाता है कभी कभी, और कभी आप विचार कीजिए उस मार्दव की कि आचार्य शांति सागर जी के जो गुरुजी थे देवप्पा स्वामी, उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ली थी, लेकिन काल दोष से वो चटाई लपेटकर शहर में आते थे आहार करने के लिए, क्योंकि मुगलों का कानून था कि कोई नग्न नहीं निकल सकता। तो उस मजबूरी के कारण वो चटाई लपेट करके आते थे और फिर वापस अपनी वसतिका में जाकर के चटाई को छोड़ देते थे। नग्न ही रहते थे वो हमेशा। उनसे शांति सागर आचार्य महाराज जी ने दीक्षा ली, और जब आचार्य शांति सागर जी ने मुनि दीक्षा ली तब उनने कहा कि मैं चटाई ओढ़कर आहार के लिए नहीं आऊंगा। तब गुरुजी ने समझाया कि समय बड़ा कठिन है। मुझे भी जानकारी है कि शास्त्र में साधु अपने शरीर पर आवरण नहीं रखते, पर क्या करूं, काल इतना खराब चल रहा है कि अगर चटाई ओढ़कर ना आऊं तो फिर उपद्रव हो जाए। मुनि शांति सागर जी ने कहा कि प्राणों की मुझे परवाह नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जैन जबलपुर वाले कहते थे कि जो जान हथेली पर लेकर चलता है वही जिनेंद्र भगवान की बताई हुई तपस्या को कर सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। तो कितनी बार कितने संकट आए उनके ऊपर। एक बार विहार करते करते शाम को कहीं ऐसे स्थान पर पहुंच गए, लोगों ने कहा कि महाराज जी थोड़ा और चल लो, थोड़ा और चल लो। ये पास में जो गांव है यहाँ पर सब मोमेडन लोग रहते हैं, कहीं कुछ उपद्रव न हो जाए। आचार्य श्री ने कहा कि चलने का समय संपन्न हो चुका है, और वो किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब उन लोगों को पता चला, गांव वालों को, कि नग्न साधुओं का समूह आया हुआ है। तो वो सब इकट्ठे हो गए, पूरा घेर लिया मुनियों को। और फिर घेर करके तरह तरह की बातें कर रहे थे वो। लेकिन उसी बीच पता नहीं कैसा क्या विचित्र पुण्य था महाराज श्री का कि उनमें से किसी एक शायर ने बड़े अदब की मुद्रा में आचार्य शांति सागर महाराज के सामने घुटने टेक कर अपने हाथों को इस प्रकार उठाकर एक सुंदर शायरी बोली। तो सब तालियां बजाने लगे और वाह वाह करने लगे, और सारे के सारे लोग आचार्य श्री के प्रति नतमस्तक हो गए। उसने जो पंक्ति कही थी वो ये थी कि तने और यानी से बढ़कर नहीं कोई लिबास, ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। यानी पैदाइशी वेश से बढ़कर के कोई दूसरा वेश हो नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि ये वो वेश है। कभी कोई टी शर्ट उल्टा पहन सकता है, कुछ लोग अंधेरे में जूते चप्पल भी उल्टे पहन सकते हैं,
कपड़ों को उल्टा और सीधा पहना जा सकता है, लेकिन ये वो जामा है जिसका नहीं उल्टा सीधा। इन साधुओं ने ऐसा वेश धारण किया है कि निर्वेश होना ही इनका वेश है। इसलिए मैं अदब करता हूं। और अब क्या होता है कि मनुष्य जो होता है अनुकरणशील प्राणी है, बहुत जल्दी फॉलो करता है। अब इतने सुंदर ढंग से जब उसने प्रस्तुत किया आचार्य श्री के स्वरूप को, तो फिर सब लोग उसके साथ हो गए और सब लोग वाह वाह करने लगे। और जो डर था जैन समाज को, वो डर समाप्त हो गया। सन 86 में आचार्य श्री ने हमसे एक बार कहा कि जाओ अष्टपाउड लेकर के आना। तो हम वहां उस गांव में जितने मंदिर थे सब जगह ढूंढने लगे, अष्टपाउड अष्टपाउड अष्टपाउड। फिर हमें अष्टपाउड ग्रंथ मिला, हम लेकर के आए। तो आचार्य श्री ने उसकी 24वीं गाथा को वहीं कंठस्थ किया तत्काल। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आगामी प्रवचन में उस गाथा को और उसके साथ एक और गाथा, लगी हुई गाथा थी, दोनों गाथाओं का पाठ किया। और वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो वर्तमान के साधुओं को, जो शहर में रहने वाले साधुओं को सच्चे साधु नहीं मानते, उनके समक्ष आचार्य श्री ने इन दोनों गाथाओं को पढ़ा। एक गाथा थी, वो गाथा उस समय हमें भी याद हो गई, क्योंकि हमें लगा कि जब गुरुजी इतनी रुचि के साथ इन गाथाओं को याद कर रहे हैं, तो चलो अपन भी साथ में याद कर लेते हैं। हमने भी याद कर ली वो गाथा है, अमराण वंदियाणम। देखो, तप और तप का मद, और अंतिम जो मद होता है, अभिमान होता है, वो है सुंदरता का। वो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो जब उन गाथाओं को आचार्य श्री ने पढ़ा, और स्वयं आचार्य कुंद स्वामी द्वारा रचित वो गाथाएं थी, अमराण वंदियाणम रुवम दट्ठूण जो ही मच्छरियो, अमराण वंदियाणम रुवम दट्ठूण सील सह्याणम जे गारवं करंतीय सम्मत विवज्जिया होंती। देखो, पहली बात गृहस्थों के लिए, दूसरी गाथा मुनियों के लिए। बड़ी अद्भुत गाथा है और बड़ी सावधानी पूर्वक सुनने योग्य है। पहली गाथा में कह रहे हैं कि देवलोग जिसकी वंदना करते हैं, और जो मुद्रा जन्मे हुए बालक जैसी निर्विकार शील संपन्न है, ब्रह्मचर्य महाव्रत से अलंकृत है, ऐसी मुनि मुद्रा को देखकर जो घमंड करते हैं, अर्थात नतमस्तक नहीं होते, सम्मत विवज्जिया होती, वो नियम से सम्यक्त्व रहित होते हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर ये 24वीं गाथा, और इसके बाद देखिए, सहजोपन्नम रूवम दट्ठुम जौन ही मन्ने मच्छरियो सो संजम पड़ी वन्नो मिच्छा इठी हवे एसु। कितनी कठोर बात कह दी आचार्य कुंद स्वामी ने
कि जिसको सुनकर मुनि के रोंगटे खड़े हो जाएं। आचार्य कहते हैं कि जो ईर्ष्यावश, जो संयमी, अर्थात स्वयं जिसने मुनि दीक्षा धारण की है, जो स्वयं संयम के धारी है, वो भी यदि ईर्ष्यावश दिगंबर मुनि का सम्मान नहीं करते तो मिच्छा इट्ठी हवे ईसो, मिथ्या दृष्टि होते हैं। रहा है संयम, पर वो संयम भाव संयम नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्व का अभाव है। कितनी बड़ी बात कह दी और कितनी कठोर है। यानी इस मामले में सबसे खास बात तो ये है कि अपन दो चार गाथाएं पढ़ करके साधु के विषय में पता नहीं कितने बड़े बड़े निर्णय लेना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, अभी छोटा बनो थोड़ा। इतनी मान कषाय खतरनाक सिद्ध हो जाएगी। रूप के मद के विषय में एक छोटी सी घटना आती है कि एक लक्ष्मीमती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वो आईने में अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने बालों को संवार रही होगी, और संयोग ऐसा पड़ा कि वो आईना ऐसे स्थान पर रखा हुआ था कि उस आईने में घर के बाहर जो राहगीर गुजरते थे उनका भी प्रतिबिंब पड़ता था। तो अकस्मात एक मुनि का प्रतिबिंब उसमें पड़ा, और मुनि के शरीर पर धूल जमी हुई थी, मलिन था उनका शरीर। तो मुनि के मलिन शरीर को देखकर लक्ष्मीमती आग बबूला हो गई। लेकिन कहां तो मेरी सुंदरता और कहां इसकी कुरूपता। अज्ञानी जीव ऊपरी रूप को ही सुंदर मानता है, अंतरंग गुणों की सुंदरता पर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती। तो वो तुरंत द्वार के पास आई उठ करके, और गुस्से में उसने मुनिराज से न जाने क्या क्या कह डाला, और उसके मुंह में जो वो पान चबा रही थी उसकी जो पीक थी वो भी ऐसे नीचे थूक दी। 7 दिन बीते और उसको उदुम्बर कुष्ठ व्याधि उत्पन्न हो गई। उसका शरीर सड़ गया, और पति ने कहा कि तेरी दुर्गंध अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कहीं और जाकर के तू रहने लग। वो जहां जाती थी लोग बोलते थे बाई आगे। कोई उसको बैठने नहीं देता था। मृत्यु के उपरांत उसको अनेक बार दुर्गतियों में भटकना पड़ा। बीच में पति के साथ मिलन भी हुआ, लेकिन पति ने उसको तिर्यंश पर्याय में पहचाना नहीं कि ये मेरी वो पत्नी है लक्ष्मीमती। वो छछुंदर की पर्याय में थी, और वो पहचान रही थी कि ये मेरा पति है, लेकिन पति नहीं पहचान रहा था कि ये छछुंदर मेरी किसी जन्म की पत्नी है। तो उसने उस छछुंदर को पटक कर मार डाला। ऐसे अगणित कष्ट भोगने के बाद एक बार जिस मुनि का उसने अपमान किया था वही मुनि मिल गए,
और जब वो मुनि मिले तब वो मनुष्य पर्याय में थी और दुर्गंधित शरीर था उसका, कोई उसको पसंद नहीं करता था। मुनिराज को उसकी अवस्था देखकर दया आ गई। देखिए, जिसने मुनि को गाली दी हो उसका भी उपकार करने की भावना मुनि के अंदर उत्पन्न हो रही है। क्या स्वरूप है मुनि का, आप विचार करो कि जिसने अपना अहित किया हो उसका भी हित करने की भावना, इसका नाम है साधुत्व। और फिर मुनिराज को इतनी दया आई कि उन्होंने उसको कल्याण का मार्ग बतला दिया, और कल्याण का मार्ग बतलाकर वो तो चले गए। और मुनि जानते थे कि इसकी बहुत थोड़ी सी आयु है, तो उस आयु को पूर्ण करके वो सद्गति की पात्र बन गई। उसने जो अनुष्ठान मुनि ने बताया था उस अनुष्ठान को पूर्ण किया और फिर सद्गति की पात्र बन गई। और उस गति में अपनी आयु पूर्ण करने के बाद जब उसको पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई तब वह नारायण की पट्टरानी बनी, श्री कृष्ण की पट्टरानी। ऐसी कथा आती है कुछ ग्रंथों में, रुक्मिणी उसका नाम था, एक भवावतारिणी। नारायण की जो पत्नियां रहती हैं वो इतनी तपस्या करती है अंत में, जो पटरानियां होती है वो, कि वो एक भव धारण करके, मतलब आगामी मनुष्य भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसे कुछ पर्याय ऐसी है इस जगत में जो अपने को प्राप्त नहीं हुई आज तक, हो जाती तो अब यहाँ पंचम काल में नहीं भटकते। तो इन 8 मदों से बचने के लिए देखिए, आप दोनों का विचार कीजिए कि मुनि के लिए आचार्य महाराज ने कहा कि तुम किस बात का अभिमान करते हो कि मुझे 40 साल हो गए दीक्षा के, मुझे 50 साल हो गए, डायमंड जुबली हो गई। अरे 3 रात तपस्या करके कुछ मुनि निर्वाण को प्राप्त कर चुके हो, तुम किसका अभिमान करते हो? इसी प्रकार गृहस्थ को सुधारने के लिए कितना सुंदर उदाहरण दिया कि देखो, रूप की सुंदरता का अभिमान उसको ले डूबा, और जिसका उसने अपमान किया था, किसका अपमान किया था? मुनिराज का। उन्हीं मुनिराज की जब उसने भक्ति की तो उसका कल्याण हो गया। विचार कीजिए आप। इसलिए अगर सम्मान करने की भावना न हो तो उतनी हानि नहीं है। कम से कम अपमान मत करना किसी साधु का, क्योंकि क्या है कि जीभ बड़ी खतरनाक है। उठाई जीभ तलवा पे मार दे रहे, जब चाहो जो भी बोल दो। उसका परिणाम भुगतने में कितने जन्म गुजर जाते हैं और कितनी वेदनाएं भुगतनी पड़ती है, उसका हिसाब लगाओगे तो फिर रूह सिहर उठेगी। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः।